Hello student, welcome to Katyan Academy. Today I am going to start your new chapter applications of integrals and this is the first video of this chapter. ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और हम लोग इस अपने पहले वीडियो में कुछ बेसिक्स हैं इंटीग्रल्स के, उनको डिस्कस करेंगे. देखिए ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मीन्स क्या है, यानी कि अभी तक हम लोग ने सारा इंटीग्रल्स का फोकस किया, यानी इंटीग्रल्स को हम लोग ने पढ़ा और अब हम लोग इन इंटीग्रल्स के जो हमारे एप्लीकेशंस है, मींस इन इंटीग्रल्स का यूज कहां पर है, कहां पर हम लोग अपने इंटीग्रल्स को यूज करते हैं, उसको डिस्कस करना है. यानी इस एप्लीकेशन का मींस क्या हुआ भाई, हमारे इंटीग्रेशन का यूज. देखिए ये हमारा एप्लीकेशन जो है इंटीग्रेशन का, ये कई जगह यूज होता है. सबसे पहला जो मेन यूज है इसका वो आपके सामने ही दिख रहा है कि भाई एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, यानी कि कोई भी हमारा ऐसा कोई कर्व जो कोई एरिया पर्टिकुलर बाउंड कर रहा है, किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के सिस्टम में कितना भी एरिया बाउंड कर रहा है, उसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशंस का यूज करते हैं. एक तरीके से वो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, यानी इंटीग्रेशन का ही एक पार्ट हमारा जो हम लोग ने पढ़ा भी हुआ था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें एक लिमिटिंग बाउंड्री होती है ए टू बी और हम उसी लिमिटिंग बाउंड्री के अंडर अपना एरिया फाइंड आउट करते हैं. लिमिट सम प्रॉपर्टी में मैंने आपको एक एक पॉइंट से किसी भी कर्व के लिए एरिया आपको डिफाइन करके दिखाया था. देखिए यहां पर क्या इंटीग्रेशन का यूज है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसको समझ लें. जैसे मान लें हमारे पास कोई भी एक कर्व है भाई, जैसा कि हम लोग कर्व लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स. मान लीजिए मैंने कोई भी एक कर्व लिया, ये क्या है, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है और इस कर्व को हम a टू b, अगर हम लोग a टू b देखें, ये मान लीजिए लिमिटिंग पॉइंट हमारा a है और ये b है. इस a टू b कर्व के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं. मींस कितना एरिया इस y इक्वल टू एफ एक्स कर्व ने बाउंड किया हुआ है. तो उसको निकालने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या था भाई, एक प्रोसेस तो मैं आप लोग को डिस्कस कर चुका हूं बहुत पहले, अगर आपने देखा उस वीडियो को अच्छे से ध्यान से, कि लिमिट सम हम लोग क्या करते थे, एक एक स्ट्रिप्स के निकालते थे ना. इस तरीके से मैंने क्या करी, एक स्ट्रिप ली और इस स्ट्रिप्स के एरिया को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं एज अ लिमिट सम प्रॉपर्टीज में. अगर लेकिन हम इसको डिफरेंट इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे भाई. ये क्या है, ये हमारा है एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल, ये पूरी वैल्यू जो है, ये x जो है, ये इसी x में से बहुत छोटी वैल्यू मान लीजिए हमने इसको क्या लिया, dx, ठीक है ना. और इस स्ट्रिप्स का एरिया निकालें और उसको a से b तक इंटीग्रेट कर दें. मींस जो हमारा एरिया होगा, अगर उस एरिया की बात करें तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ दिस y भाई, इसको अगर आप देखोगे ये क्या है, इसको अगर आप क्या कंसीडर करेंगे भाई, जब आप यहां पर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये fx ही तो आएगा, fx ही तो मिलेगा. ये वैल्यू क्या है, ये fx है भाई, ये fx हुआ, यहां पर ये fx हो गया, y इक्वल टू fx. fx को कैसे शो करेंगे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वे में आएगा, ऐसे इस तरीके से वर्टिकली भाई, ये होगा x, ये होगा fx भाई, y इक्वल टू fx, यही तो फंक्शन शो करेगा. तो ये हमारा हो गया fx. और सर अगर हम इसकी बात करें छोटी सी स्क्रिप्ट की, तो ये इसको करते हैं हम लोग dx भाई, अगर हमारा x है तो इसको हम लोग क्या लिया, dx. तो एरिया यहां से क्या बना भाई, एरिया हमारे इस स्ट्रिप का बना fx इंटू dx, यही तो बन रहा है. तो जो d ऑफ x है जिसकी हम लोग बात करते हैं, मतलब d ऑफ x मतलब हम पूरे a की बात नहीं कर रहे हैं, इस छोटे से पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं. तो ये जो बन रहा है हमारा, ये बन रहा है यहां से fx dx. क्लियर है, यहां से हमारा क्या बन रहा है, fx dx. क्लियर. अब क्यों ये ऐसा बना, क्योंकि हम लोग ने अभी एक पूरे एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस छोटे से एरिया, इस पर्टिकुलर स्ट्रिप की बात कर रहे हैं. तो मैंने उस स्ट्रिप की लेंथ को क्या लिया भाई, dx लिया, और ये क्या होगा, ये विड्थ हो गई और ये सर हो गई उसकी हाइट, यानी कि उसकी लेंथ. तो लेंथ हो गई हमारा fx को ही हम y भी कह सकते हैं, y भी कह सकते हो आप, fx भी कह सकते हो. तो यहां से ये हमारा बन गया, ये हमारा हो गया एरिया. अब अगर हम इस पूरी लिमिटिंग वैल्यू की बात करते हैं कि पूरी एरिया निकालना, तो अगर हम यहां पर क्या कर दें, इस एरिया को इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, लिमिटिंग वैल्यू a टू b तक. समझ रहे हैं भाई, ये तो सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया हुआ. अगर हम डिफरेंट इंटीग्रेशंस का यूज करें तो a टू b तक अगर हम लोग इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, किसको भाई, इस अपनी स्ट्रिप को, तो ये क्या हो जाएगा, a टू b fx dx. तो ये जो हमारा बनेगा, ये जो हमारा होगा, ये पूरा एरिया ऑफ दिस होल फिगर, ये हमारे इस पूरे फिगर का एरिया हो जाएगा, जिसको हम a से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ द फिगर. और ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई a टू b fx dx. तो ये जो कंसीडर्ड वैल्यू होगी, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा एरिया हो जाएगा. समझ रहे हैं कि किसी भी जो फंक्शंस आपको दिया है वो y इक्वल टू एफ एक्स, यानी आप y dx भी ले सकते हो भाई. एफ एक्स एक्चुअल में है क्या, एफ एक्स ही तो y है. अगर आप इसका दूसरा फॉर्म लिखना चाहें
तो ये क्या हो जाएगा a टू बी वाई dx, ये भी तो वही चीज हुई, ये आपने fx को y लिख दिया, तो ये भी हमारा वो एरिया का क्या होगा, ये एरिया बाउंडेड रीजन का फॉर्मूला होगा, यानी उस कर्व में जितना भी एरिया उस लिमिटिंग बाउंड्री के अंदर कंसीडर किया, इस लिमिटिंग बाउंड्री के अंदर कंसीडर्ड एरिया को ही हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारा उसका फॉर्मूला है a टू बी वाई dx। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है a टू b, ये किस पे चल रही है x। अगर ये हमारा ग्राफ ऐसा हो जाए, मींस हमारा जो अगर फंक्शन कुछ इस तरीके से रिवर्स हो जाए, मींस हमारा कहने का ये है कि y इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं, हम टर्न कर दें, क्लियर, ये तो आपको इस तरीके का प्रोसेस समझ में आया। लेकिन अगर हम इसको टर्न कर देते हैं, टर्न करने का मतलब क्या है भाई, टर्न करने का मतलब ये है कि हम इसको जो है इस तरीके से लें कि हमारा ग्राफ y एक्सिस पे चला जाए, तब देखिए जरा किस तरीके से आप एरिया फाइंड आउट करेंगे। मींस कहने का हमारा ये है, लुक एट दिस, ये जैसे हमारा एक्सिस है, मान लीजिए ऐसा ग्राफ हमारा यूं, और लिमिटिंग वैल्यू हमारी कहां से जा रही है भाई, हमारी y पे चल रही है लिमिटिंग वैल्यू इस तरीके से, ये हो गया a और ये हो गया b, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और ये हो गया हमारा b, क्लियर, ये a है और ये हमारा हो गया b। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारी लिमिटिंग वैल्यू किस पे चल रही है, अब हमारी लिमिटिंग वैल्यू चल रही है भाई y पे, यानी अब हम लोग अगर स्ट्रिप देखेंगे तो हमारी स्ट्रिप कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, समझ रहे हैं। अब हमारी जो स्ट्रिप ऐसी, और अभी तक वर्टिकल थी, तो वर्टिकल में तो ऐसा था, अब यहां पर आप इसको क्या लोगे भाई, y इक्वल टू अगर आप fx फंक्शन लेते हो तो ये क्या होगा, ये तो dy हुआ, अगर बहुत स्मॉलर पार्ट की बात करें तो ये क्या हो गया, dy हो गया, क्लियर। जब हम एरिया की बात करेंगे तो भाई एरिया क्या होता है, अगर हम इस स्ट्रिप की एरिया की बात करते हैं तो ये स्मॉलर लेंथ पूरा ये y है, जिसमें से स्मॉलर पार्ट dy, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया भाई y, यानी कि x हो गया, x क्या होता है, f होता है, x को हम लोग लिख सकते हैं कैसे भाई, फंक्शन में चेंज कर लिया, समझिएगा, फंक्शन में चेंज कर लिया x टू f, यहां से y इक्वल टू एफ एक्स था जब हम लोग कैसा था भाई, हॉरिजॉन्टल, जब हम लोग x एक्सिस पे चल रहे थे, अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, fy हो जाएगा। भाई देखिए, जब आपको वैल्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, ये वैल्यू fy के फॉर्म मिलेगी, जैसे जैसे आप y की वैल्यू डालते जाओगे वैसे वैसे आपको वैल्यू मिलती जाएगी x की, है ना। तो यहां से ये x क्या होगा, fy, तो ये हो गई हमारी लेंथ किसकी, ये हो गई हमारी fy की, लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड द fy, ये हमारा fy आ जाएगा, और fy dy यही क्या होगा भाई, fy ये हो गया स्मॉलर लेंथ हमारी dy, अगर हम इसको बात करें तो ये हमारी स्मॉलर लेंथ हो गई dy, और ये क्या हो गई, ये हमारी लेंथ हो गई भाई x, जिसको हमने कहा है fy, सो fy dy हो जाएगा a टू b, यानी लिमिटिंग वैल्यू क्या चलेंगी इस बार y में चलेंगी a टू b, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एरिया बाउंडेड हो जाएगा इस फॉर्म में। तो y dx a टू b होगा कब, जब हमारा ये चलेगा वर्टिकल, जब इस तरीके से वर्टिकल कंसीडर होगा, और a टू b fy dy एरिया कब चलेगा, बाउंडेड एरिया कब निकलेगा, जब हमारा ये ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी। अब a टू b क्यों, क्योंकि भाई हमने इस स्ट्रिप को a से, अगर हम पूरे एरिया की बात करते हैं इस पूरी बाउंड्री में, तो a से लेकर b तक लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो आपको पूरा बाउंडेड एरिया उस कर्व का, उस ग्राफ का आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा बेसिक्स है कि एरिया बाउंडेड किस तरीके से हम लोग फाउंड करते हैं, एरिया बाउंडेड रीजन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। बेसिकली आपने देखा कि कोई रीजन वही है, हमें निकालने का प्रोसेस वही है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है हमको कि जब हम लोग यहाँ पर एरिया बाउंडेड रीजन की बात करेंगे इस चैप्टर में, तो आपको बहुत सारे ऐसे कर्व हैं ज्योमेट्रिक के जो आपको याद होने चाहिए, यानी वो ज्योमेट्रिक कर्व्स की आपको सारी कैसे ड्रॉ करते हैं, उन ज्योमेट्रिक कर्व्स की क्या कंडीशंस हैं, कैसे आपको उन्हें ग्राफ में शो करना है, वो सारे ही पॉइंट आपको करने होते हैं, वो सारे ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। जैसे आपको कोई भी कर्व दिया जाए, जैसे मैंने आपको एक कर्व दे दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कहाँ से पास आउट होगा, क्या इसका जो है वो कहाँ से इसको ये पास आउट होना है, किस तरीके का फॉर्मेशन है, कैसे ये ग्राफ शो होगा। तो आपको सारे ग्राफ हर एक ज्योमेट्रिकल शेप्स के, जिसमें खास करके पैराबोला है, हमारा एलिप्स है, हमारे सर्किल हैं, हमारे लाइन ड्रॉ करने के प्रोसेस है, तो आप देखोगे इन सबके ग्राफ को आपको अच्छे से क्या करना है, पहले प्रैक्टिस करनी है। और कुछ इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले, कुछ इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले का मतलब सारे ही फॉर्मूले आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशंस के बेसिक फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप देखोगे फ्रिक्वेंटली यूज होगा। बाकी और सारे जो छोटे स्मॉलर फॉर्मूलेज हैं वो तो आपके यूज होंगे, लेकिन ये कुछ फॉर्मूलेज ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में आप देखोगे यूज होते चले जाएंगे। तो आपको इन सब फॉर्मूलेज को ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a।
ओके, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया, ये सारे हमारी कंडीशंस हो गई। अब करने का प्रोसीजर क्या भाई, ये तो हमारा सारा बेसिक्स हो गया। बेसिक्स मैंने आपको बताया भाई, बेसिक्स ऐसे ही, यही एरिया होता है, यही एरिया बाउंडेड रीजन इस तरीके से निकालना होता है। अब हमें करना क्या है, देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम एक चीज को देख लें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट इसलिए क्योंकि आप उस स्टेप के अकॉर्डिंग सारा वर्क करते चले जाओगे, है ना, फिर आपको बीच में ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि अब इसके बाद क्या करें। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होता है, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस, एरिया बाउंडेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो पहला वर्क तो ये होता है कि अपना ग्राफ का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। जो आपको दिया हुआ है वो ग्राफ किस चीज का, उसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी पहला वर्क तो आप भाई ग्राफ ड्रॉ करो देख के। क्लियर है? उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप ये देखो कि भाई वो एक्स या वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करे, यानी उसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट्स, यानी आपको लिमिट कंसीडर करनी है। मींस उनके इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी ग्राफ के जो है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने किसके साथ, एक्स या वाई एक्सिस के साथ, क्योंकि अभी कोई दूसरे ग्राफ की बात नहीं हो रही, एक सिंगल ग्राफ की बात कर रहा हूं। जब 2 या मोर देन 2 ग्राफ्स की बात करूंगा तो वहां पर एरिया बाउंडेड रीजन बिटवीन 2 ग्राफ जब हो जाएंगे तो वहां पर फिर मैं आपको उसको बताऊंगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो बेसिकली यहां पर हमारा ग्राफ क्या कर रहा होगा, एक्स और वाई एक्सिस के साथ जहां भी कंसीड कर रहा होगा, जहां भी वो फाइंड कर रहा होगा, हम उसकी वैल्यू को देख लेंगे। तो यानी कि लिमिट क्या हो गया, इंटीग्रल, हमको लिमिट निकालनी है किसकी भाई, हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे किसके, हमारे ग्राफ के। ग्राफ के कोई भी शेप होता है, कोई भी कर्व हो सकता है, उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, पूरा ग्राफ में उस कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप कर्व पहले, ग्राफ का मीन्स आपको एक्चुअल में कर्व ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर्व। ठीक है, कर्व ड्रॉ करने के बाद सेकंड आपको क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी कि भाई वो कहां पर एक्स और वाई एक्सिस में कट कर रहा है, उनकी लिमिटिंग वैल्यू। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा फॉर्मूला है, यानी आप वहां पर अब उसको अरेंज करेंगे इस फॉर्म में। अरेंज कैसे करेंगे, अगर हमारा ग्राफ जो है वो उसकी स्ट्रिप कैसी जा रही है, अगर वो एक्स एक्सिस पे बाउंड हो रहा है तो यहां पर एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला a टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है, फंक्शन जो होगा एफ एक्स और डी एक्स, ए टू बी वो लिमिटिंग वैल्यू जहां पर उसने कट किया ए टू बी वो। तो आप तुरंत क्या लगाओगे, अपने एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करोगे और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करने के बाद भाई एक्चुअल में इंटीग्रेशन है क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बी टू ए लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दोगे, उसका फाइनल आंसर निकाल लोगे। ओके, तो यहां पर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ का फॉर्म हो गया। यानी किस तरीके से आपके स्टेप्स चलेंगे वो आपको ध्यान रखना है। ग्राफ ड्रॉ करना है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर हो जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहां से भाई यहां तक ग्राफ, इस पर्टिकुलर एरिया का ग्राफ हमको निकालना है, ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। इतना कंसीडर होने के बाद आप उस फंक्शन को अगर नहीं है तो मान लीजिए उस फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में चेंज करोगे, अगर वो x एक्सिस पे चल रहा है तो y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, यानी कि y एक्चुअल में क्या है वो एफ एक्स है, एफ एक्स रखोगे, dx इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लॉट करोगे, उसका सिंपल इंटीग्रेशन करोगे, उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, यानी कि b टू ए लोअर लिमिट उसकी अप्लाई करोगे और जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारा क्या होगा, उस पर्टिकुलर कर्व का, जो हमारा कर्व है उसका एरिया जो है वो बाउंडेड रीजन एरिया निकल के आ जाएगा। तो बहुत ईजी सा प्रोसेस है, प्रोसेस एक इसी फ्लो में चलता है। बस आपको ध्यान इन्हीं स्टार्टिंग के 2 जो पॉइंट्स हैं इन पे देना, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करने पे और अपने लिमिटिंग वैल्यू पे। क्लियर है, तो अगर आप इन 2 पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लोगे तो फिर आपका जो है वो बहुत इजीली सॉल्व होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई प्रोसेस कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग कर्व को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग उनके इंटरसेक्शन पॉइंट कंसीडर करते हैं और आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.